हम महम 24 में मौजूद हैं और हमारे साथ दीपक हुड्डा, कबड्डी खिलाड़ी, सवीटी बूरा, बॉक्सिंग तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सत्र में अपना जलवा दिखा चुके हैं। आज जेपी नड्डा जो बीजेपी के सुप्रीमो हैं, उनके आह्वान पर आज 45वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है बीजेपी को लेके। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसकी मजबूती आप इसी से समझ सकते हैं। और आज स्थापना दिवस हमारा भारतीय जनता पार्टी का, तो युवाओं से ही ताकत है। आज युवाओं के लिए युवा मोर्चा के साथ मिलकर ये रैली निकाली जा रही है और इस मजबूती के साथ ये युवा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार लाने के लिए संदेश दे रहे हैं। संदेश क्या दे? संदेश तो यही देंगे कि इस लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की 10 की 10 जीत के ये युवा देंगे नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार, फिर एक बार मोदी सरकार के सपने को साकार करेंगे। क्या सोच के बीजेपी में आए, क्या सपने लेके आए, क्या सपने पूरे यहाँ पे लोगों को करने आए हो? देश की सबसे अच्छी पार्टी, देश का भविष्य, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे देश का एक आम नागरिक हो। धारा 370 से, राम मंदिर से लेके खिलाड़ियों का उज्जवल भविष्य, इतना अच्छा कार्य करिए। हम हमारे लिए तो एक गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें शामिल किया है और हम अपने युवाओं के लिए इसी उद्देश्य से आए हैं कि और जो खिलाड़ी हैं गाँव में, धरातल में, ये युवा जो आप देख रहे हैं भीड़, ये इसलिए इसी उम्मीद से मेरे साथ है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथ मिलकर इनका भविष्य उज्जवल होगा। क्या माहौल लग रहा है? क्या वास्तव अरविंद शर्मा यहाँ से भारी बहुमत से जीत पाएंगे? भाजपा में कोई प्रत्याशी का चेहरा नहीं होता, यहाँ कमल का फूल जीतता है और कमल के फूल पे चुनाव लड़ा जा रहा है और 10 की 10 सीटें जीतेंगे और 400 पार के नारे को साकार करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज 45वां स्थापना दिवस है और दीपक हुड्डा, सवीटी बूरा दोनों खिलाड़ी हैं और बीजेपी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं पिछले काफी समय से। युवाओं के अंदर जो आज के समय पर जो ये क्रेज और जो जय श्री राम का नारा सब इनके मुंह पे सुनाई दे रहा है। जो हमारे युवा एकदम से, मैं कहना चाहूँगा कि पिछली सरकारों में बेरोजगारी की उसमें चढ़ रहे थे हत्थे पैर और एक नशे की तरफ जा रहे थे। मोदी जी ने जो ये काम किया है कि बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है और युवाओं के अंदर एक सांस्कृतिक मतलब उनका उत्थान भी किया गया है। जय श्री राम का नारा बोलता है आज के समय पे हमारा युवा। इस तरह के जो आइकन जब हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो युवाओं के अंदर जो जोश है वो देखते ही बनता है। और यही चीजें हैं कि जो आज के समय पर जो खिलाड़ी हैं वो युवाओं को एक अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे जो युवा हैं वो नशे की तरफ जा रहे थे, बेरोजगारी की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब इस तरह के आइकन, भाई जैसे आइकन जब हमारी जनता पार्टी से जुड़ते हैं तो मैं कहूँगा कि एक निश्चित ही हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल हमें दिखाई देता है। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब नेता कहें या आपको खिलाड़ी कहें, तो ये बता दीजिए। ये खिलाड़ी है जी, भारत का नंबर 1, भारत का नंबर 1 खिलाड़ी है जी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी हिमांशु लंबा के साथ। हम महम 24 में मौजूद हैं और हमारे साथ दीपक हुड्डा, कबड्डी खिलाड़ी, सवीटी बूरा, बॉक्सिंग तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सत्र में अपना जलवा दिखा चुके हैं। आज जेपी नड्डा जो बीजेपी के सुप्रीमो हैं, उनके आह्वान पर आज 45वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है बीजेपी को लेके। तो आज भव्य काफिला देख लीजिए, पीछे से हिमांशु लंबा दिखा दीजिए दीपक हुड्डा का। ये यात्रा बाजार से होते हुए बस अड्डा, अनाज मंडी, काठ मंडी, वहाँ से होते हुए गुजरेगी। दीपक हुड्डा मेरे साथ मौजूद हैं और एक कम्युनिटी सेंटर पूरा भरा हुआ है नौजवान साथियों का। हुड्डा साहब, क्या कहेंगे? खड़ा कर दिया आज आपने और ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 45वां, इसको लेके क्या कहेंगे आज? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसकी मजबूती आप इसी से समझ सकते हैं। और आज स्थापना दिवस हमारा भारतीय जनता पार्टी का, तो युवाओं से ही ताकत है। आज युवाओं के लिए युवा मोर्चा के साथ मिलकर ये रैली निकाली जा रही है और इस मजबूती के साथ ये युवा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार लाने के लिए संदेश दे रहे हैं।
तो आपको सूचना कब मिली ये निकालना है, या फिर पहले से आपको पता था आज ये आपने ये प्रोग्राम करना है स्थापना दिवस को? नहीं, 4 दिन पहले ही सूचना मिली थी कि हाँ। तो इतना लंबा चौड़ा काफिला ये कहाँ से कहाँ गुजरेगा, कहाँ से होते हुए, और इससे स्थापना दिवस को लेकर क्या संदेश दे रहे हो आप? ये बाजार के अंदर निकलेगा तो संदेश क्या दे रहे हो? ये महम में कम्युनिटी सेंटर से चल के मेन बाजार होते हुए वाल्मीकि चौक से, फिर नया बस अड्डा चौक, और फिर पुराने बस अड्डे से, और महम चौबीसी के चबूतरे पे ओपन होगा इसका। संदेश तो यही देंगे कि इस लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की 10 की 10 जीत का ये युवा देंगे नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार, फिर एक बार मोदी सरकार के सपने को साकार करेंगे। जी, एक बार फिर दोबारा से एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या सोच के बीजेपी में आए, क्या सपने लेके आए, क्या सपने पूरे यहाँ पे लोगों को करने आए हो, जनता जनार्दन के आपके चाहने वालों के? क्या ऐसी क्या चीज़ तो आपको खींच के लेके आई? चलो दीपक हुड्डा और सबीटी बुरा दोनों पति पत्नी आप दोनों आ गए इस पार्टी में, तो क्या विचार, क्या किस विचारधारा? देश की सबसे अच्छी पार्टी, देश का भविष्य है, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे देश का एक आम नागरिक हो। धारा 370 से, राम मंदिर से लेके खिलाड़ियों का उज्जवल भविष्य है। आज हमारे खिलाड़ी और दुनिया में एशियन गेम्स में खेले जाते हैं 221 मेडल जीतते हैं। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा पूरी दुनिया में चैंपियन है, सब नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की बदौलत। और भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा सफर रहा है, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर आप यहाँ तक आ जाइए, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सफ़र बहुत लंबा रहा है। देश की ऐतिहासिक पार्टी है ये, और इतना अच्छा कार्य करिए। हम हमारे लिए तो एक गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें शामिल किया है, और हम अपने युवाओं के लिए इसी उद्देश्य से आए हैं कि और जो खिलाड़ी हैं गाँव में, धरातल पे ये युवा जो आप देख रहे हैं भीड़, ये इसलिए इसी उम्मीद से मेरे साथ है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथ मिलकर इनका भविष्य उज्जवल होगा, और भारतीय जनता पार्टी ये करके दिखाएगी। अभी इनकी ताकत से लोकसभा जीतनी है हमें। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, महम 24 की हम बातचीत करें, लोकसभा की बातचीत करें, तो क्या लग रहा है लोकसभा और विधानसभा इसके तुरंत बाद चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? क्या वास्तव अरविंद शर्मा यहाँ से भारी बहुमत से जीत पाएंगे? पिछली बार जीत गए थे। अरविंद शर्मा जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, लाखों में जीत होगी, और अरविंद शर्मा जी की 10 की 10 सीटें कमल का फूल जीत रहा है, क्योंकि भाजपा में कोई प्रत्याशी का चेहरा नहीं होता, यहाँ कमल का फूल जीतता है, और कमल के फूल पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और 10 की 10 सीटें जीतेंगे और 400 पार के नारे को साकार करेंगे। अटकलों का बाजार गर्म है विधानसभा में, महम 24 से आपको बीजेपी की पार्टी से उतार अभी सकते हैं? हमारा युवाओं के साथ ये रैली निकालने का कार्यक्रम है, इसके ऊपर हमारा ध्यान है, और आगामी लोकसभा के लिए उसी की तैयारियां हैं, और युवाओं के जोश ने मतलब दिल गदगद कर रखा है कि अरविंद शर्मा जी और भाजपा 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। जी, आपका एक वो किट को लेके प्रोग्राम चल, गाँव में जाके एक किट वितरित खिलाड़ियों को, जो वंचित खिलाड़ी जिनको सामान नहीं मिल पा रहा, वो 5-5 कितना 20-50 हज़ार का एक किट था, वो आपको वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। वो कुछ गाँव में बांट के आपने फिर अभी बहनी भैरव गाँव में 4 दिन पहले ही किया है, महम के बहनी भैरव गाँव में 4 दिन पहले ही जाके आए। खिलाड़ियों को वंचित नहीं रहने देंगे हम, ये हमारा टारगेट है। आपने 2,500 किट का वादा किया था, तो 2,500 किट हो चुकी है आपके पास? 2100 हो चुकी है, 5500 तैयार करा किट, बोली थी 2,500 की, 5500 तैयार करवा रखी। ओके, तो गांव में खुद जाके आप किट खुद जा रहा हूँ जी मैं, 4 दिन पहले। आप मेरी पोस्ट इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आप देख लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, मातरम, 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 मातरम। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद, 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 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद, 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हमारे साथ दीपक हुड्डा बने, खास बात दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की। अपना काफिला लेके अब चलिए, आगे की तस्वीरें भी देखना चाहेंगे हम, आपका जोश से लबालब आपके युवा साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये दीपक हुड्डा खास बातचीत में, और बाइक पे बैठ के दीपक हुड्डा कहीं ना कहीं युवा साथियों के साथ निकल चुके हैं, और ये तस्वीरें देख लीजिए बाइक पे बैठ में, ये सैकड़ों बाइकों का काफिला लंबा चौड़ा यहाँ पे, ये 24 से, और ये बाजारों के काठ मंडी, बस अड्डा, रेलवे जो भी है, और यहाँ पे लगभग हम मान के चले तो 300 से 400 बाइकों का काफिला है, लंबा चौड़ा, और युवा साथी कहीं ना कहीं दीपक हुड्डा के साथ, जोश के साथ, हाथों में बीजेपी के झंडे लेके और तिरंगे झंडे लेके ये कम्युनिटी सेंटर से धीरे धीरे गुजर रहे हैं, और ये काफिला विभिन्न जगहों से होते हुए महम 24 के चबूतरे से, बस अड्डे से, मार्केट से, गोहाना रोड, काठ मंडी से होते हुए निकलेगा। ये काफिला बहुत कुछ आज दर्शा के जाएगा, क्योंकि
चुनाव का समय है और चुनाव के समय इस तरीके का युवाओं का लंबा चौड़ा काफिला निकलता है तो एक कुछ मैसेज छोड़ के जाएगा। हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं दीपक हुड्डा, कहीं ना कहीं महम चौबीसी हर गांव की गली में पूरा महम शहर चौपाल लगभग लगातार 2 घंटे से यात्रा हर घर तक पहुंची है। यह महम चौबीसी चबूतरे पे हर गली से होके गुजरी है ये और एक संदेश छोड़ा है इन्होंने। आज 45वां स्थापना दिवस है और दीपक हुड्डा सवीटी बूरा दोनों खिलाड़ी हैं और बीजेपी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं पिछले काफी समय से। और हमारे साथ ये दीपक हुड्डा तस्वीरों में देख लीजिए, ये यात्रा सैकड़ों नौजवान साथियों के साथ महम चौबीसी चबूतरे पे पहुंची है और यहाँ पे समापन है इस यात्रा का। और ये दिखाइए थोड़ा सा, ये तस्वीरें देख लीजिए, ये देख लीजिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जोश और ये जुनून और हमारे साथ तस्वीरें देख लीजिए। तो सेन साहब क्या कहेंगे आज यात्रा को लेके? यात्रा को देखो बहुत खुशी है। स्थापना दिवस है 6 अप्रैल 44वां स्थापना दिवस है पार्टी का। महम चौबीसी में कमल का फूल। तो आज कहीं ना कहीं दीपक हुड्डा ने यहाँ संचालक किया है जो खिलाड़ी हैं कबड्डी के और उनकी पत्नी है बॉक्सिंग की खिलाड़ी। तो आज वो आगे आगे चल रहे हैं यात्रा के। तो क्या कहेंगे इसी पूरी यात्रा का? और हर गली से होके गुजरी है और हर काठमंडी गोहाना रोड बस अड्डा यहाँ पे तक बातचीत करें। अरे मोदी मय हो रहा, पूरी महम चौबीसी मोदी मय हो रही है और सबको खुशी है। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी 400 पार, 400 पार। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, महम चौबीसी जिंदाबाद। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, दीपक हुड्डा यहाँ पहुँच चुके हैं महम चौबीसी चबूतरे पे। हिमांशु लांबा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने देखा बड़ा काफिला था, सैकड़ों मोटरसाइकिल थी। आज महम चौबीसी चबूतरे पे समापन हुआ है यात्रा का। स्थापना दिवस था आज बीजेपी का। विकास सोरान जी क्या कहेंगे? अच्छी खासी यात्रा थी, लंबा चौड़ा काफिला रहा आज आपका और गाजे बाजे डीजे के साथ में और पूरे जोश के साथ जय श्री राम, कृष्ण भगवान को ये लाएंगे, श्री राम के लेके आए हैं, गानों पे नाचते गाते लोग आए। पहले तो आपके दर्शकों को मैं मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं विकास शुरान जी, मैं विधानसभा प्रभारी युवा मोर्चा से। ऐसा है भाई साहब, आपने बताया है कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए युवा आए हैं। देखो ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं जो हमारी सभ्यता और हमारे चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और युवाओं के अंदर जो आज के समय पर जो ये क्रेज़ और जो जय श्री राम का नारा सब इनके मुँह पे सुनाई दे रहा है, जो हमारे युवा एकदम से मैं कहना चाहूँगा कि पिछली सरकारों में बेरोजगारी की उसमें चढ़ रहे थे हत्थे पर और एक नशे की तरफ जा रहे थे। मोदी जी ने जो ये काम किया है कि बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है और युवाओं के अंदर एक सांस्कृतिक मतलब उनका उत्थान भी किया गया है। जय श्री राम का नारा बोलता है आज के समय पे हमारा युवा। तो ये जो काम है ये एक तरह से हमारी सांस्कृतिक विकास की बातें होती हैं। तो जो दूसरी बात आपने कही थी कि आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और हर कार्यकर्ता बहुत ही हर्षोल्लास से जो आज हम एक बात करेंगे कि इतना हर्षोल्लास और युवाओं के अंदर उत्साह आपने कहा है कि ये उत्साह देखते ही बनता है। तो जो उत्साह इनमें है वो सबसे मेन बात आती है हमारी कि जो इतना जो काम किया गया है पार्टी ने इंटरनेशनल लेवल तक हम कहाँ हमारा झंडा बुलंद होता है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बात है हम साहब थे विकास जी, हाँ जी, आज आपके साथ पूरी यात्रा में बिल्कुल हमारे बॉक्सर साहब हमारे हम बात कहें कि जो दीपक निवास हुड्डा जी हैं हमारे साथ में कबड्डी के हमारे कहेंगे हम तो कि मतलब एक हीरे हैं, ठीक है। और ये हमारा सौभाग्य है कि युवा मोर्चा आज इनको साथ हमने लीड किया है, इन्होंने हमारे साथ लीड किया। जो ये युवा मोर्चा की एक बाइक रैली निकाली गई है इसमें हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसे ऐसे हमारे दिग्गज जो हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वास है और जो हमारी सभ्यता है उसमें आस्था रखते हैं। तो इस तरह के जो आइकन जब हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो युवाओं के अंदर जो जोश है वो देखते ही बनता है। और यही चीज़ें हैं कि जो आज के समय पर जो खिलाड़ी हैं वो युवाओं को एक अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे जो युवा हैं वो नशे की तरफ जा रहे थे,
बेरोजगारी की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब इस तरह के आइकन, भाई जैसे आइकन जब हमारी जनता पार्टी से जुड़ते हैं तो मैं कहूँगा कि एक निश्चित ही हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल हमें दिखाई देता है। और ये जो युवा हैं ये हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने में बुलंद करें। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत प्रोग्राम हम कवर करते हैं पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं, लेकिन नेता शुरुआत में तो दिखाई देते हैं, थोड़ा सा हरी झंडी दिखाई या यात्रा के थोड़ा सा साथ चल दिए, फिर वो कहीं छू मंत्र हो जाते हैं। आप पहले कैसे, अब नेता कहें या आपको खिलाड़ी कहें, तो ये बता दीजिए। ये खिलाड़ी है जी, भारत का नंबर 1, भारत का नंबर 1 खिलाड़ी है जी। हाँ जी, कोई नेता नहीं है हमारा। मुझे तो मैं इन गाँवों का बेटा ही कह लीजिए आप, क्योंकि मुझे पता है कि इन गाँव से की गलियारे से निकला हूँ मैं। जो सुविधाओं की कमी है, मैं नेता तो बाद में कहलाऊँ, नेता कोई छोटा शब्द नहीं है। नेता होता है जो समाज सेवी हो, जो सच्चे मायने में होता है। नेता कोई छोटा शब्द नहीं है कि मैं बोल दूं मैं नेता, मुझे नेता बोल दो। उसके लिए बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे अच्छे कार्य करके दिखाने पड़ेंगे। तो मैं इस खोज में निकला हूं कि जितने भी मेरे युवा साथी हैं, चाहे वो खेल के दुनिया में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उनको मजबूत करने का कार्य करूँ। क्योंकि जब मेरे जैसे खिलाड़ी, अच्छे इंसान इस फील्ड में नहीं आएंगे तो सुधार कैसे होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को ही ले लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी से बड़े अच्छे नेता हैं, इतने दिग्गज नेता आए तो उन्होंने पूरे देश को ही बदल दिया। पूरी दुनिया भारत का नाम गर्व से लेते हैं हम। यात्रा चली 1-1.5-2 घंटे लगातार, आप बाइकों के साथ आगे आप खुद चले हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बहुत कम ऐसे नेता होते हैं, नहीं तो शुरू में छू मंत्र हो जाए फिर वो दिखाई नहीं देते। आप लास्ट तक यहाँ मैं चबूतरा, काफ़ी इतिहास रचे हैं इस चबूतरे ने, बहुत क्रांतिकारी चबूतरा है ये। अंग्रेज़ों के दांत इकट्ठे कर दिए थे, बहुत अंग्रेज यहाँ से खदेड़े हैं और इसी चबूतरे पे आपका समापन है। ये चबूतरा बहुत इतिहासों का गवाह है। अब कौन सा इतिहास आज समापन यहाँ हो आपकी रैली का? देखो, मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पे जो कमियाँ हैं उनको खदेड़ दें हम। महम के इलाके में जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, जो मूलभूत सुविधाओं की कमी रह जाती है, उनको खदेड़ना अब इस चबूतरे से। जैसे आपने बोला अंग्रेजों खदेड़ा है, तो जो कमी रहती है ना हमारे महम इलाके में, जो पूरे हरियाणा में खिलाड़ी निकलते हैं और महम से तो कमी रह जाती है। मैंने देखा है, बहू में चले जाओ, बड़म्बा में चले जाओ, निनाना, मदीना, खिलाड़ी तो 200-400 खेल रहे हैं। फुटबॉल के लगा लो आप, कबड्डी के लगा लो, खो खो, बॉक्सिंग, लेकिन वो आगे क्यों नहीं पहुँच पा रहे। यहाँ पे उनकी तरक्की के लिए चाहिए कुछ, उनका विकास के लिए चाहिए, उनकी मदद करने के लिए कोई चाहिए। आज समापन यहाँ 1.5 घंटे तक बाजार में, मार्केट में, हर गली कोपचे से होकर निकले हो, लोगों का क्या समर्थन देखने को मिला, आप अपने मुख से बताइए। लोगों का ये नज़रिया क्या था देखने का, लोगों ने किस तरीके से आपका स्वागत किया और यहाँ पहुँचे हैं। और ये रैली कुछ बड़ा इतिहास लिखने वाली है, क्योंकि आज युवा थे और साथ साथ ये भी जानेंगे आपकी रैली में आज पूरे युवा थे, टोटली सैकड़ों की संख्या में बाइक। तो युवाओं के लिए भी कुछ न कुछ कह के जाइए, क्योंकि युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं और खिलाड़ी बहुत थे आज, खिलाड़ियों के लिए क्या स्टेप रहेगा आपका आने वाले? आप पूरे जो हमारी रैली उसके दौरान आप साथ में ही कवरेज कर रहे थे, तो मेन मार्केट से गुजरते हुए बाजार से आपने देखा है बड़े बुजुर्गों का कितना आशीर्वाद मिला। कितने लोग बड़े बुजुर्ग ताश खेल रहे थे, ताश छोड़ के आशीर्वाद देने आए। और रही बात मेरे युवा साथी जो मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप इसी मजबूती के साथ अगर मेरे साथ खड़े होंगे तो मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए, जो आपकी कमियां रह जाती, चाहे वो खेल की दुनिया में है या पढ़ाई करना चाहते हैं, जो भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, मैं ये वादा करता हूँ आज इस महम चौबीसी के चबूतरे से कि आपको वो बुरे दिन नहीं देखने दूंगा जो मैंने देखे थे, या जो खिलाड़ी भुगतता है अपने शुरुआती दिनों में, वो हर कमी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। एक बात और बता के जाइए, जो लोग, जो खिलाड़ी हैं, युवा जो वंचित रह गए, जिनको किट नहीं मिली, जिस गांव में आप जाके आ चुके हो और वो कोई न कोई खिलाड़ी बच गया हो, तो क्या आपसे संपर्क कर सकता है पूरा महम, आपका पूरा हरियाणा देख? बिल्कुल कर सकता है। मैंने कई बार पहले भी बोला हुआ है, मेरी टीम के 2 कोच मेरे साथ हैं, मेरा मैनेजर रहता है, मेरा पीए रहता है, सब हर जगह जहाँ भी कमी रह जाती है, हमने बाकायदा उस कोच को उस गांव में बोला हुआ है, सरपंच तक को, कि हमें लिख के वापस भी मैसेज करें। हम दोबारा भी जाते हैं, जैसे मदीना गांव में हम 2 बार गए। हम इसी तरह दोबारा पूरे महम को कवर करेंगे। स्टार्टिंग में हमने आपसे जब पहली बार बात हुई थी, हमने कितनी किटों की बात की थी? 2,500 किटों।
5,500 बनवा रखी जी, 2100 बढ़ चुकी हैं, कोई खिलाड़ी वंचित नहीं रहेगा। एक भी वंचित नहीं रहने दूंगा जी। अच्छा, ये मुहिम खाली अपने विधानसभा लोकसभा तक सीमित है या पूरे हरियाणा में लेके जाने वाले हैं? देखो जितना मैं सक्षम हूँ, पहले जितना मैं सक्षम हूँ, मैं उसके हिसाब से जैसे जैसे भगवान की कृपा से और मेरे साथी युवा साथी और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ताकतवर होऊंगा तो हरियाणा का भी एक भी काम नहीं छोड़ूंगा। आज कैमरे के सामने बोल रहा हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो हमारे साथी दीपक हुड्डा खास बातचीत में बने होते और तस्वीरों में देख लिए पर्सन मुद्रा में हैं। रैली का समापन हो चुका है और यहाँ भी ये कहते हैं कि काफ़ी आशीर्वाद मिला है। सैकड़ों बाइकों के साथ ये यहाँ पहुँचे हैं, खासकर युवा साथी थे और कहते हैं कि दुकानदारों ने, बुजुर्गों ने बहुत आशीर्वाद दिया आज हमारी इस यात्रा को। जो आज यात्रा थी बीजेपी की, जो 45वां स्थापना दिवस था, और उन्हें चलते चलते एक बात और कही है, पूरे लोकसभा पे, रोहतक लोकसभा चाहे महम हो, चाहे जो खिलाड़ी सामान से वंचित हैं, जिनमें मैं किट दे चुका हूं, जिनको नहीं मिला उस गांव में भी वो भी संपर्क कर सकते हैं, उनको फिर दोबारा से किट देंगे। और जो गांव में नहीं पहुंचा उन गांव में बहुत जल्दी जाके किट वितरित किए जाएंगे। हर खिलाड़ी को किसी भी सामान से वंचित रहने दिया जाएगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।